जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज एक फर वाला या फिर आप कहें तो इसे लोटस वाला जो भी आप नाम दें बना रहे हैं एक ठाकुर जी की ड्रेस। ये ड्रेस बहुत जल्दीबाजी में बना क्योंकि मेरे ठाकुर जी को कल कहीं जाना है, तो इस वजह से मैं जल्दी में ये बनाई। और आप देखें, सबको लगता है ना मेरा बच्चा कहीं जाए तो अच्छा लगे, तो ठाकुर जी मेरे कैसे लगेंगे ये आप देखिए और एंजॉय करिए, बनाइए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। यहाँ एक नॉट लगा लिया और नॉट लगा के और फिर चैन बनाते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें जितना भी आपका मन करता है, यानी मन नहीं करता मतलब कि जितने बड़े आपके ठाकुर जी हैं उतना बड़ा बनाना है। मैं 7 नंबर के लिए बना रही हूँ, तो मैंने 160 लिया हुआ है। 160 चैन लेके ये मैं आपको दिखाने के लिए छोटा सा बना रही हूँ, तो ये ऐसे ले लिया। और आप अपने ठाकुर जी के हिसाब से इसको कम ज़्यादा करें। 3 फालतू बना ले, 1 2 और 3, और फिर यहाँ से डबल क्रोशिया, सिंगल डबल क्रोशिया हर किसी चैन में, हर चैन में सिंगल डबल क्रोशिया करिए ऐसे। हर चैन में सिंगल डबल क्रोशिया, हर चैन में सिंगल डबल क्रोशिया। दोस्तों ये मैं पूरा सिंगल डबल क्रोशिया सारे चैन में बना के आ गई, और अभी यहाँ पे आ गई, यहाँ भी कर लिया। अभी ये जो ऐसे रखा हुआ था ऐसे, इसको ऐसे कर लेना है, क्योंकि ये अगर नहीं करेंगे तो निकल सकता है। तो इसको ऐसे कर लिया, और यहाँ पे फिर से एक ये चैन है और दूसरा उसके बगल में एक सिंगल डबल क्रोशिया किया और उसी में एक और कर दिया, तो ये एक चैन में 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ से 1 2 ये 3 4 5 6 और ये 7 हमने सिंगल डबल क्रोशिया किया है। और फिर 7वें के बाद ये जो 8वां चैन है इसमें एक सिंगल डबल क्रोशिया और फिर 2 सिंगल डबल क्रोशिया, यानी 2 डबल क्रोशिया एक चैन में किया। 7 सिंगल डबल क्रोशिया और पहले ही 2 डबल क्रोशिया एक चैन में कर लिया है, फिर 7 सिंगल डबल क्रोशिया, फिर 8वें चैन में एक डबल क्रोशिया। अब फिर से 7 ऐसे ही 7 सिंगल डबल क्रोशिया और फिर 8वें चैन में डबल क्रोशिया। दोस्तों ये यहाँ से 7 सिंगल डबल क्रोशिया, फिर एक में चैन में 2 डबल क्रोशिया करके ऐसे ही यहाँ तक आ गई मैं। फिर 3 चैन ले लिया और अब यहाँ से फिर वैसे ही बनाना है। आप यहाँ पे 1 और 1 में 2 कर लिया, और फिर वहाँ वैसे ही 7 सिंगल डबल क्रोशिया और फिर 8वें में 2 डबल क्रोशिया। पूरा रो ऐसे ही बनाना है। अभी तो ये छोटा सा है,
लेकिन जब आप बड़े के लिए बनाएं, किसी 6 नंबर 7 नंबर के लिए, तो उसके हिसाब से आप चैन लें और उसके हिसाब से बनाएं। दोस्तों, ये 3 चैन मैंने बना लिया। वैसे ही पहले सिंपल हर किसी चैन में एक सिंगल डबल क्रोशिया, फिर 7 सिंगल डबल क्रोशिया, 8वें में एक चैन में 2 डबल क्रोशिया, फिर ऐसे ही तीसरे राउंड में, यानी 3 राउंड बना लिया। अब फर बना रहे हैं। 1 2 3 और 4, ऐसे 4 चैन ले लिया और फिर ऐसे करके, और 1 2 3 और 4 बार इसको लपेट दिया और यहाँ पे यहाँ ऐसे लगा दिया, और फिर 1 2 3 और 4। अब यहाँ से 1 4 ये हो गया, 4 ये हो गया। अब 3 करेंगे, 1 2 और 3 करने के बाद उसी चैन में यहाँ से ऐसे लिया और फिर 1 2 और ये 3। अब फिर से 3 करेंगे, 1 2 3 बार लपेटेंगे, 3 ऐसे, 1 2 और 3। अब 2 करेंगे, पहले 4 किया, फिर 3 किया, अब 2 करेंगे, 1 2 और 2 लेने के बाद ऐसे 2 1 2। अब 2 ले लिया 2 बार, अब 1 करेंगे, 1 फिर से 1। अब हमारे पास एक बेस है हमारा चैन वाला। आप इससे चाहे तो गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 फंदे हो गए। तो 8 को एक ऐसे निकालेंगे, फिर ऐसे निकालेंगे, फिर ऐसे निकालेंगे। अब ये ऐसा बन गया। और फिर यहाँ से 1 2 3 चैन लेंगे, 3 चैन लेके इसको इस वाले में इसमें ऐसे करके और सिंपल क्रोशिया कर देंगे 1। फिर इस वाले में सिंपल क्रोशिया करना है, फिर इस वाले में भी सिंपल क्रोशिया, फिर इस वाले में भी सिंपल क्रोशिया, इसमें भी सिंपल क्रोशिया करना है। ऐसे करते हम नीचे उतर जाएंगे और यहाँ से भी सिंपल क्रोशिया कर लेना है। अब ये ऐसे बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पे एक ये जो इसके बिल्कुल पास में इसको छोड़ देंगे और दूसरे नंबर में ऐसे कर देंगे। फिर यहाँ से इसके में सिंपल क्रोशिया करेंगे और एक और सिंपल, यानी 3 सिंपल क्रोशिया कर लेंगे। यहाँ से 3 सिंपल क्रोशिया, फिर 1 2 3 और 4 बार ऐसे लेंगे, फिर 4 बार लूप लेंगे, 1 2 3 और 4 लूप लेके और फिर उसी में यहाँ से ऐसे करके और फिर 1 2 3 और 4। अब ये 2 4 4 के हो गए, तो 2 बार हमें 3 3 के लेने हैं। 3 बार लूप ले लिया और फिर उसी में ऐसे करके और 1 2 और ये 3। फिर एक बार ऐसे लेना है 3 बार, और फिर अब 2 बार
फिर अब एक बार लेंगे, फिर एक बार। आप देखेंगे फिर से ये 8 हो गया, 2 4 6 2 8। आप देखेंगे कि 4 4 के 2 हैं, फिर 3 3 के 2 हैं, फिर 2 2 लूप के 2 हैं और फिर 1 1 लूप के 2 हैं। आप यहाँ से इसको ऐसे करके और फिर ऐसे बन गया। और ये 1 2 3 और यहाँ से ये फिर से ऐसे ही सिंपल क्रोशिया करते हुए नीचे आ जाएंगे। ये देखिए, अब यहाँ से आ गए। ये देखिए ये बन गया। और फिर इसको छोड़ के दूसरे वाले में ऐसे लगा लेंगे और 3 1 2 और ये 3 सिंपल क्रोशिया कर लेंगे। एक तो इसको नीचे करने के लिए, दूसरा बीच में छोड़ने के लिए और तीसरे में दोबारा क्रिएट करेंगे, यानी इसको बनाएंगे। ऐसे ही ये बनेगा। और ये देखिए मैं ये बना के तैयार कर लिया हुआ है। ये मैंने 165 फंदे का चैन का बनाई हूँ, क्योंकि मेरे 7 नंबर के लड्डू गोपाल हैं। और 3 ये देखिए पहले सिंपल क्रोशिया किया हुआ है, फिर 8 7 सिंपल क्रोशिया और 8वें में ये डबल क्रोशिया। वैसे ही 3 राउंड बना लिया है। और फिर ये फर, आप फर भी बोल सकते हैं, इसे पत्ते भी बोल सकते हैं, कमल के पत्ते। मैं तो यही बोल रही थी कि ये कमल दल वाला, तो आप ऐसे। और यहाँ पे मैंने सुई से इसमें सारे में मोती लगा दिया हुआ है। ये देखिए ऐसे सुई से मोती टाँक दिया है सब में। और इसको अब सिलना बताएंगे कि कैसे सिलते हैं। ये अगर आप 7 नंबर के लिए बना रहे हैं तो 165 ले लें, और अगर 6 नंबर के लिए बना रहे हैं तो 150 ले लें। अगर उससे कम के लिए बना रहे हैं तो 100 ले लें 3 नंबर के लिए, और 0 साइज के लिए बना रहे हैं तो 60-70 चैन ले लें। इसी हिसाब से आप अगर इससे भी 7 से 8 बनाना चाहते हैं तो 2-250 ले लें, 300 ले लें। अगर उससे भी बड़ा बनाना चाहते हैं, इसी माप से अगर बनाएंगे तो परफेक्ट बनेगा। और आइए सिलना सीखते हैं। दोस्तों ये देखिए मैंने ऐसे लगा दिया है। ये ऐसे यहाँ से ये शुरुआत करी मैं, और यहाँ से ऐसे ही बिछाते हुए इसको ऐसे, और यहाँ से ऐसे। आप देख रहे हैं कि ये मैंने बना दिया ऐसे। अब वैसे ही मैं इसको सिल लूंगी। अगर दोस्तों आपको लगता है कि ऐसे में ये सिलने में परेशानी होगी, तो आप इसे ऐसे पिन से, आपके पास जो कच्चा करते हैं अगर वो वाला है तो उससे कर लीजिए, नहीं तो ऐसे पिन लगा लीजिए 2-3 और ऐसे। फिर ये कहीं भी नहीं जाएगा ऐसे। और फिर उसके बाद आप सुई से इसे सिल लें ऐसे ही यहाँ से। मैं रफली बता रही हूँ, आप आराम से सिल लीजिएगा। और ऐसे सिल के और पूरा कर लें आप। और मैं तो इसके लिए तो पट्टी भी बनाई हूँ कैप के लिए, और ये इसकी
चोली भी तैयार कर लिया है। इसकी ना चोली की जो वीडियो है मैंने पहले ही अपलोड कर रखा हुआ है, इसलिए इसको नहीं बताई। तो आप इसको ऐसे पहनाएंगे और इसमें मैं एक वो बना लूँगी चैन और इसमें नाड़ा सा डाल दूँगी, तो इसको बांध दूँगी और ये ऊपर से ऐसे पहन लेंगे। और देखिए कितना प्यारा लगता है, ऐसे लड्डू गोपाल बहुत अच्छे लगते हैं। अब मैं टोपी बनाना सिखा देती हूँ आपको कि कैसे टोपी बनाएंगे। दोस्तों, अभी ये ठाकुर जी तो सो रहे होंगे, अभी रात को तो मैं ये बोतल लेके आई हूँ और इसी पे बता देती हूँ कि आपको कैसे बनाना है। तो यहाँ से ये ऐसे किया और इसको ऐसे किया और फिर ऐसे ले लिया, यानी आप ऐसे करके यूं सिलेंगे। ये देखिए, यहाँ से इसको ऐसे सिल लेंगे, फिर इसको ऐसे सिल लेंगे और फिर ऐसे सिलेंगे इसको यहाँ से, ये यहाँ से सिल लेंगे और फिर ऐसा कैप बनके तैयार हो जाएगा। इस पे चाहे तो आप कलगी भी लगा सकते हैं और चाहे तो आप इसमें मोतियों से सजा सकते हैं। मैं मोतियों से सजाऊंगी और फिर मैं सिल के आपको दिखाती हूँ। दोस्तों, ये देखिए मैंने कैप सिल लिया है और सिल के ये ऐसे लगता है। इसमें मैं ये कलगी लगाऊंगी और दोस्तों ये ना कलगी लगाऊंगी ऐसा एक, और तो वो मैंने आपको बताना भूल गई। तो अब आइए सीखते हैं कि कलगी कैसे बनाते हैं। यहाँ पे एक नोट लगा देंगे, ऐसे नोट बनाएंगे, ऐसे मैजिक चैन, और यहाँ पे मैजिक चैन ऐसे बना के और इसको यहाँ ऐसे लेंगे और ऐसे बना देंगे और फिर एक चैन बना देंगे और यहाँ एक और चैन बनाएंगे और एक यहाँ से एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। दोस्तों, ये 12 सिंगल क्रोशिया बना लिया मैंने इसमें और मैजिक चैन में। अब इसको ये जो हिस्सा है इसको पकड़ के ऐसे खींच देंगे, ऐसे इसको देखिए ऐसे, फिर इसको ऐसे और यहाँ से ये ऐसे हो गया। अब यहाँ से इसको ऐसे लेंगे और एक, दो और एक, ये तीन चैन बना लिया और ऊपर से इसको यहाँ से ये देखिए 3 चैन बना लिया, एक छोड़ दिया दूसरे में, यहाँ डबल क्रोशिया, जितना चैन है सब में डबल क्रोशिया करना है हमने। सब में डबल क्रोशिया, एक, दो,
दोस्तों ये मैं सारे यहाँ से ये 12 सिंगल डबल क्रोशिया किया था और अब सब सारे चैन में डबल क्रोशिया किया हुआ है तो 24 हो गया और एक चैन ले लिया और यहाँ से सिंपल क्रोशिया करते हुए पूरा यहाँ तक सिंपल क्रोशिया, सिर्फ सिंपल क्रोशिया करना है, कुछ नहीं करना। देखिए सिंपल क्रोशिया करना। दोस्तों ये नीचे का घेर बन के तैयार हो गया है। आप देखिए इसमें मैंने ऐसे करके और जैसे जितने मेरे ठाकुर जी हैं ऐसे करके ये कर दूंगी और ये उनका ऊपर का चोली तैयार है, इसमें ऐसे लगेगा और ये उनका कैप तैयार है। आप आशा करती हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा, आप एंजॉय करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि कैसा लगा। और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो उसको सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मेरे सारे वीडियो की तरह इसे भी बहुत प्यार देंगे आप, मैं उम्मीद करती हूँ। जय श्री कृष्ण।